हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, क्लास 10 चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। ठीक है, मतलब जो एग्जाम्पल का क्वेश्चन करने थे हमको, एग्जाम्पल का फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं इस वीडियो में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। अ कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है, प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन अ डे। ठीक है, कोई इंडस्ट्री लगाया गया है, कॉटेज इंडस्ट्री है, जो क्या करता है, कुछ टॉय को मतलब बनाता है। ठीक है, एक दिन में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज़ was found to be 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे। ध्यान से समझिएगा, जितना जितना भी मतलब प्रोड्यूस किया जाता है वो क्या होता है, 55 माइनस होता है। ठीक है, ध्यान से इसको समझिएगा। क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एक कॉटेज इंडस्ट्री जो क्या कहता है, टॉय बनाता है। ठीक है, तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, मतलब जो भी टॉय का प्रोडक्शन है, जो कॉस्ट लगता है, जो पैसा लगता है, कॉस्ट मतलब उसमें बनाने के लिए जो पैसा लगता है, वाज फाउंड टू बी 55 माइनस, मतलब 55 में से किया जाता है क्या, जितने नंबर ऑफ टॉय को बनाया जाता है। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ टॉय को एक्स नंबर ऑफ टॉय बनाए जाते हैं, तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा वो कितना होगा, 55 माइनस एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 55 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, प्रोड्यूस इन अ डे की बात हो रही है। ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन वाज ₹750। ठीक है, कितना है, 750 है। मतलब उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, एक दिन का टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, 750 है। ठीक है, इससे पहले आपको जानना होगा कि कैसे हम लोग कॉस्ट कैसी चीज़ को निकालते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई टॉय है, ठीक है, और टॉय का जो कॉस्ट है, दोनों को अगर जैसे मान लीजिए आपने एक बिस्किट का पैकेट अगर 5 रुपये में आपने बनाया, तो अगर 50 आप बनाते हैं तो क्या करना होगा, 50 का कॉस्ट आपको क्या करना होगा, 50 में 5 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो जो कॉस्ट है, ये कॉस्ट है हमारा ना 5 रुपये, और ये क्या है, नंबर ऑफ मतलब बिस्किट है प्रोड्यूस जो आप कर रहे हैं। उसी तरीके से इस क्वेश्चन में भी हम लोग समझेंगे कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 750 आ रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, सबसे पहले हम मानेंगे क्या, लेट द, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम डरने की नहीं, एकदम बढ़िया क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस बी एक्स। मान लेते हैं कि एक्स टॉय प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, एक दिन में, या जो भी, हाँ एक दिन में। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन द प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, क्या बोला है क्वेश्चन में, 55 माइनस जो हमने नंबर ऑफ टॉय बनाते हैं, 55 हमने नंबर ऑफ टॉय कितने बनाए, एक्स बनाए, तो 55 माइनस एक्स हो जाएगा। ये किस में आ जाएगा, ये रुपीज़ में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, रुपीज़ में हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। जो भी क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा कि प्रोडक्शन ऑफ टॉय कितना आ रहा है, 750 आ रहा था। यहाँ पर लिख लेंगे, इफ़ इट इज़ गिवन दैट total production, it is given the total production of the toy, टोटल कॉस्ट ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ द टॉय रुपीज़ इतना टोटल। ठीक है, वही प्रोडक्शन ऑफ टॉय लिख सकते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लीजिएगा कॉस्ट ऑफ। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ टॉय कितना है, रुपीज़ 750, कितना है, 750। अब इसको क्या ध्यान से समझिएगा, तो आगे देखिए क्या करेंगे, तो टोटल कॉस्ट ऑफ, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कितना है, 750 है। तो अब देखिए इस फार्मूला क्या होता है कि एक टॉय और उस टॉय का जो भी प्रोडक्शन का प्राइस लगा हुआ है, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ रहा है, इतना आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, एक्स, सिंपल से इसको लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट डे। ठीक है, उस दिन क्या हुआ था, इक्वल टू लिखते हैं, पहले दिन एक्स था, एक्स टॉय बन रहा था और उसका कॉस्ट क्या था, इतना था, तो लिखेंगे क्या, एक्स इंटू 55 माइनस एक्स लिख लेंगे। और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट डे, उस दिन कितना था, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750 उस दिन। ठीक है, ऑन अ पार्टिकुलर डे, उसी दिन। तो कितना यहाँ पर लिखेंगे क्या, आगे लिख लेंगे 750 इज इक्वल टू एक्स इंटू 55 माइनस एक्स। बस यही हमारा इक्वेशन बन गया। ठीक है, बस इसी को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये 55x, और इसका ऐसे मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर 750
रहेगा। इन सभी को इधर लेके आ जाए तो कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, ये 55 प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, -55x, और ये क्या हो जाएगा पहले से ही प्लस में था तो 750 इज इक्वल टू 0। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। 750 को क्या करना होगा, ब्रेक करना होगा। ब्रेक करते हैं तो किससे जाएगा, ये 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10। फिर किससे कटेगा, ये 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर 5 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा, और फिर ये 5 और ये 5, फिर और ये 5 1 जा 5। ठीक है, अब इसको इन्हीं का यूज करके हमको बनाना है। क्या क्या यूज कर सकते हैं, देखिए 5 3 15, नहीं 15 दूनी के 30, 30 और 25, 30 और 25 जोड़ेंगे तो हाँ ठीक है 30, और इसको हम ब्रेक 30 ये लेते हैं और ये 25 से लेते हैं, तो -30 और मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 30 में अगर 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 आता है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी सही आ रहा है और प्लस और माइनस करने के बाद भी -55 आ रहा है। तो 30x और -25x दोनों को प्लस करेंगे तो -55x हो जाएगा, और प्लस 750 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो लिखेंगे ही। ठीक है, अब इसको कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन मिलेगा, एक्स कॉमन मिल जाएगा हमारे पास, तो x -30 बच जाएगा, और यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, -25 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x -30 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो गया x -30 कॉमन, और बच क्या गया, x -25 बच गया इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो x -30 इज इक्वल टू क्या होगा, एक बार 0 हो जाएगा, और यहाँ पर x -25 इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, +30, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +25। तो दो वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ गई। ठीक है, x की वैल्यू 30 आ गई और x की वैल्यू कितनी आ गई 25। अब यहाँ पर क्या करना होगा, मतलब कि पूछा है व्हाट वुड लाइक टू फाइंड आउट दैट नंबर ऑफ टॉप प्रोड्यूस ऑन दैट डे, या तो यहाँ पर लिखेंगे लास्ट में क्या लिखेंगे, हेंस द number of toys will be either 25 और 30। ठीक है, दोनों आंसर आ गया हमारा ना। तो क्या होगा, या तो 25 बन रहा होगा या तो 30 उस दिन मतलब प्रोड्यूस हुआ होगा। उस दिन नंबर ऑफ टॉय कितने बने होंगे, या तो 25 बने होंगे या तो 30 बने होंगे। ठीक, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन पूछा था। देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या था ये भी बता दूँ, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट, हमको क्या करना है, हमको फाइंड करना है द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन दैट डे, उस दिन कितना नंबर ऑफ टॉय बना था, प्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, तो कितने बने थे, 25 और 30 बने थे, क्योंकि हमारा 2 आ गया था। अगर इसी में किसी का एक माइनस, हमारे ये -25 आ जाता तो हमारा क्या है, तो इसको आउट कर देते, क्योंकि माइनस तो होगा नहीं, ऐसा निगेटिव में तो बोलेगा नहीं, तो कितने हो जाएगा, तो हमारा 30 आंसर हो जाता। लेकिन दोनों के दोनों पॉजिटिव आंसर आए हैं, तो जब दोनों के दोनों पॉजिटिव आंसर आए इसका मतलब कि 25 भी सही है और 30 भी सही है। तो आप लिख सकते हैं लास्ट में, हेंस द नंबर ऑफ टॉय विल बी आइदर 25 और 30। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैंने पूरा डिटेल में लिख कर समझाया है, और एग्जामिनेशन में भी आपको ऐसे ही लिखना है, क्योंकि एग्जाम में आप ऐसे लिखेंगे तभी आपकी स्टेप मार्किंग होगी और आपको अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके की और भी अच्छे अच्छे वीडियो के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करने के लिए, ढेर सारा प्यार देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।